तो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पर। तो आज हम देखेंगे दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। तो इसका जो उल्लेख है संविधान के चौथे भाग यानी भाग 4 में किया गया है। इसमें अनुच्छेद जो है आपका आर्टिकल जो है 36 से लेकर के 51 तक शामिल है। इसे राज्य जो है अपने नीतियों के निर्धारण में तवज्जो देगा यानी आधारभूत स्थान प्रदान करेगा। चूंकि इसे लीगल यानी वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, अतः इसे न्यायालय में जो है हम वाद विवाद नहीं कर सकते हैं या न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की आखिर में आवश्यकता क्यों है, क्या है आवश्यकता? तो देखिए, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ठीक है, इसलिए जरूरी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बाबा साहब ने कहा था कि जो मौलिक अधिकार हैं और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये दोनों मिलकर के क्या हैं, संविधान की आत्मा है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, एक लोकतंत्र को स्थापित करना। तीसरा पॉइंट है आपका सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ठीक है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना तथा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। ये जो आर्टिकल है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहां से लिया है? हमने जो है शुरू में पढ़ाया था। आपको डिटेल में जो है देखना है तो जो संविधान की हम विशेषता है पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आप जो है यूट्यूब पे जाइए, समता अकेडमी चैनल सर्च कीजिए और वहाँ शुरू से आप देखिए पॉलिटी, क्योंकि थोड़ा सा ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जब तक आप इसके बेस को स्टार्टिंग से नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, अभी हम बताते हैं आपको। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो चलिए इसको हम बोर्ड पे भी लिखते हैं सो दैट आप लोग इसे नोट बना सकें। तो दोस्तों इसे नोट कीजिए। देखिए, राज्य जो है अपनी नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा ताकि जो है सबके लिए सुविधाएं मिल सके, जिसमें क है सामूहिक हितों का ध्यान रखते हुए संसाधनों का वितरण। ख सभी को जीविका प्राप्त करने का अधिकार हो, सभी के लिए संसाधन हो। समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ही समान जो है वेतन। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखते हैं कि पुरुषों से जो है हमेशा कम वेतन जो है आप देखेंगे तो सिविल में दिया जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो ठीक है, इक्वालिटी है, वहाँ पेमेंट इक्वल है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये अक्सर देखने को मिलता है जो सही नहीं है। नेक्स्ट है किसी के स्वास्थ्य का दुरुपयोग ना हो, तो स्वास्थ्य की व्यवस्था करता है राज्य, और उनका आर्थिक शोषण न हो इसका भी ध्यान रखता है। अब देखिए अनुच्छेद 39 क, अनुच्छेद 39 क में हमने बताया था आपको, इसमें जो है राज्य के लोगों के लिए जो है समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, और 42वां संशोधन जोड़ा गया। इसके तहत निःशुल्क जो है कानूनी सहायता भी प्रदान किया गया है। तो दोस्तों देखिए 39 अनुच्छेद 39 भाग ग, भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। नेक्स्ट 39 घ, स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 अंग, बालकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए गरिमापूर्ण वातावरण। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये जो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर बना और यह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। तो इसे नोट कीजिए फास्ट। तो दोस्तों अभी देखिए आर्टिकल 41 से, आर्टिकल 41 संबंधित है बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार जो है। नेक्स्ट है आर्टिकल 42, राज्य काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित उपबंध करेगा, व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 43 इसमें क है कुटीर उद्योगों का विकास, यह 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 42 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1976 द्वारा जोड़ा गया। 43 का कुटीर उद्योगों का विकास। नेक्स्ट ख है सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। आर्टिकल 44 है समान नागरिक संहिता।
तो भारत में जो है सबसे पहले गोवा राज्य में यह लागू हुआ, यह 1961 से ही ये लागू है। कहाँ पे? गोवा में। गोवा जो है पहला राज्य है, याद रखिएगा, गोवा फर्स्ट है राज्य, प्रथम राज्य जहां 1961 से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता जो है लागू है। ठीक है, गोवा जो है पहला ऐसा स्टेट है। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का पोषण। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो 86 अमेंडमेंट हुआ यानी 86वां संशोधन, इसके तहत जो है, इसके तहत 2002 में ये जोड़ा गया 86 अमेंडमेंट। ठीक है, 2002। नेक्स्ट आर्टिकल 46 SC/ST के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, राज्य इस पे ध्यान देता है। ठीक है, आर्टिकल 47 नागरिकों के पोषाहार स्तर माने उनके जो खान पान का स्तर है और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। आर्टिकल 48 है कृषि का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन। ठीक है, इसी में आगे आर्टिकल हम देखेंगे क है पर्यावरण संरक्षण और इसका संवर्धन, वन्य तथा जीवों की रक्षा करना जो है आर्टिकल 48 क में है, तो इसको नोट कीजिए। राष्ट्रीय महत्व के जो स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण इसमें शामिल है। आर्टिकल जो 50 है वो न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण यानी अलगाव से संबंधित है। आर्टिकल जो 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। राइट, इसके बाद हम देखेंगे जो इसका मेन चीज मूल अधिकार एवं निदेशक तत्व के बीच में अंतर। मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों के बीच में अंतर, ये जो है काफी बार जो है एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में जो है काफी अंतर है और इसे हमें समझना पड़ेगा। जो मूल अधिकार है ये नकारात्मक है क्योंकि यह कुछ मामलों पर राज्य को कार्य करने से प्रतिबंधित करता है, जबकि निदेशक तत्व ये क्या करता है, ये कुछ मसलों पर जो है राज्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सपोर्ट करता है। दूसरा मूल अधिकार क्या है, न्याय योग्य है। ठीक है, निदेशक तत्व क्या है, न्यायालय द्वारा जो है प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। मूल अधिकार ये कानूनी रूप से मान्य है, मतलब इसके लिए आप फाइट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए विधिक आपके पास कानून है, आर्टिकल में मेंशन है, जबकि निदेशक तत्व में ऐसा जो है नहीं है। ठीक है, ये जो है नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता केवल इसको प्राप्त है। मूल अधिकार क्या है, इनका जो उपयोग है नागरिकों द्वारा किया जाता है, जबकि निदेशक तत्व इसका प्रयोग जो है राज्य के लिए होता है। मूल अधिकार ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है, मतलब ये वैयक्तिक है, पर्सनल है, जबकि जो निर्देशक तत्व है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ये क्या करता है, पूरे समुदाय का, पूरे कम्युनिटी का, पूरे लोगों का इसमें जो है कल्याण शामिल है। ठीक है, मूल अधिकार इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः ही लागू है, जबकि निर्देशक तत्व को जो है लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता है, ये जो है स्वयं से या स्वतः जो है लागू नहीं होते हैं। राइट, अब हम इसको जो है ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं सो दैट आप जो है इसे नोट बना सके। और ये मूल अधिकार और निदेशक तत्व के बीच में जो अंतर है वो कई बार जो है एग्जाम्स में पूछा गया है, कभी कभी जो है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए भी एग्जाम में आते हैं, और ये जो है ऑप्शनल के तौर पर भी जो है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें भी क्वेश्चन पूछ देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों अभी आर्टिकल 48 से लेकर के और आगे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको भी नोट करते जाइए। ठीक है, तो आर्टिकल 48 का पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य एवं जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 49 स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण यानी अलगाव।
आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। अब देख लीजिए मूल अधिकार और निदेशक तत्व के बीच में क्या क्या अंतर है। तो पहला, मूल अधिकार यह नकारात्मक है क्योंकि यह कुछ मामलों पर राज्य को कार्य करने से प्रतिबंधित करता है, जबकि निदेशक तत्व यह सकारात्मक है क्योंकि राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता पड़ती है। इसे नोट करते जाइए। ये देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है। मूल अधिकार क्या है? यह व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है, यानी वैयक्तिक है, पर्सनल है, जबकि निदेशक तत्व इसका उपयोग राज्य के लिए है। ठीक है। और ये देखिए, जबकि नीति निदेशक तत्व समुदाय कल्याण को प्रोत्साहन देता है, मूल अधिकार क्या करता है? पर्सनल वैयक्तिक कल्याण को प्रोत्साहन देता है। मूल अधिकार में छठवां पॉइंट देखिए, इसे लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, यह स्वतः लागू हो जाता है। अब ये पॉइंट देखिए नेक्स्ट, इसमें 6, नीति निदेशक तत्व इसे लागू करने के लिए, इसे लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता है, इसे लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता है। क्योंकि यह स्वतः लागू नहीं होते। तो अंतर समझ में आया? मूल अधिकार इसे लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, यह स्वतः लागू हो जाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व इसे लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता है क्योंकि यह स्वतः लागू नहीं होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो नीति निर्देशक तत्व थे, इसके सारे आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक हमने जो है एक एक करके देखा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी है। तो इसका आप लोग नोट्स बनाइए। ठीक है, इसका नोट्स बनाइए। कुछ लोग पीडीएफ मांगते हैं, पीडीएफ इकट्ठा होता जाएगा, कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली क्या है कि आप वीडियो देखिए, अपना नोट्स बनाइए और बुक्स को रेफर कीजिए, उसमें जो अच्छे पॉइंट मिलते हैं उनको भी लिखिए आप। वैसे हमने जो है काफ़ी सेलेक्टिव करके, काफ़ी जो है समराइज करके जो है आपको दे रहे हैं, सो दैट आप इजीली इसको याद कर सकें। तो नोट्स बनाते रहिए, अपना नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम से पहले आप रेफर कीजिए उसको, सो दैट आप बेटर परफॉर्म कर सकें। कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो केसी हुयर के शब्दों में नीति निदेशक तत्व संसद एवं न्यायपालिका में संघर्ष को बढ़ावा देता है। केसी हुयर की पुस्तक है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अंबेडकर जी के शब्दों में नीति निदेशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। प्रोफेसर केटी शाह के शब्दों में यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार करता है। तो दोस्तों इसी के साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाप्त होता है। और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा ये चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ शेयर करें, सो दैट दूसरे विद्यार्थी को भी इसका लाभ हो और हमें मोटिवेशन मिले। जय हिंद, जय भारत।